क्या वाकई देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल में सरकार की तरफ से मिली छूट खत्म होने वाली है, या फिर कोरोना के डर से विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश है? ये सारे सवाल और आरोप कांग्रेस नेताओं की जबान से निकले हैं, क्योंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पर बैठक से पहले राहुल गांधी के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने की सलाह दी गई, तो साथ ही यात्रा को स्थगित करने की नसीहत भी। चीन में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की दुहाई, राहुल गांधी के नाम स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी से राजनीति गरमाई। चिट्ठी का मजमून पढ़ते ही कांग्रेस आग बबूला हो उठी। यात्रा स्थगित करने की अपील को लेकर केंद्र सरकार पर टूट पड़ी। कांग्रेसियों ने सवाल दागा, क्या राजस्थान में बीजेपी की यात्राओं से प्रोटोकॉल नहीं टूटा? सरकार को सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ही क्यों सूझी? क्या सत्ता की राजनीति रतौंधी की शिकार हो गई है? केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा, जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतरा ही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है। भाजपा की सरकार को देश की चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में। इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। देखिए, अगर कोई ऐसी प्रोटोकॉल जारी करे सरकार तो विल फॉलो इट। सतर चल रहा है, वहाँ तो कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। मैं सेंट्रल हॉल में भी बैठा था, कोई जहाजों में नहीं है, तो इस पे ही क्यों है? राहुल गांधी के नाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिस चिट्ठी से कांग्रेस आग बबूला है, उस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत है। तो ऐसा ना होने पर यात्रा को स्थगित करने की नसीहत भी। बस फिर क्या था, लिफाफा खुलते ही कांग्रेसियों का पारा चढ़ गया। पार्टी नेताओं की पूरी पलटन इसे सत्ता की साजिश बताने लगी, दोहरे मापदंड के इल्जाम लगाने लगे। बीते दिनों की याद दिलाकर पीएम मोदी को भी आईना दिखाने लगे। बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुफरा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अल सुबह राहुल गांधी के नाम स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी सुर्खियों में आई और इसके तुरंत बाद कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने समीक्षा बैठक शुरू कर दी। बैठक में शामिल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि फिलहाल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मनसुख मंडाविया ने कहा कि वायरस का वजूद अभी बाकी है। मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है, जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं, संघ घबराया हुआ है।
इसलिए ये उनका कुटिल प्रयास है। चीन में कोरोना के जिस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से हाहाकार मचा है, उस BF.7 के 4 मामले भारत में भी आ चुके हैं और इन 4 में से 2 पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। जाहिर है कोरोना पर सावधानी से तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना को सियासी हथियार बनाया गया तो ये लोकतंत्र और लोक लिहाज दोनों के खिलाफ होगा। पल्लवी झा और कुमार गौरव के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।